हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बहुत ही कॉमन क्वेरी आ रही थी आप सबकी तरफ से कि नई योजना अभी पढ़े कि पुरानी योजना पढ़े सर, क्या होने वाला है। आज इस पे बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि योजना एक महत्वपूर्ण क्यों होती है एक सिविल सर्विस की तैयारी वाले एस्पिरेंट्स के लिए, और क्यों अक्सर जो आपका पूरा मेन सिलेबस होता है, एसए होता है, प्रीलिम्स होता है, वो स्कीम डोमिनेटेड होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो भी सरकार होती है, जो भी पॉलिटिकल रिजीम होता है, वो अपने स्कीम्स पे ही जाना पहचाना जाता है। जाके जैसे आप बहुत भली भांति परिचित हैं, वो केंद्र में सरकार हो कि राज्य में सरकार हो, उनकी पहचान हमेशा अपने अपने फ्लैगशिप स्कीम से होती है। दूसरी चीज़, सरकार अपनी चुनावी वादे या मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ें डिक्लेयर करती हैं, उनका अगर उनको एग्जीक्यूशन करवाना है फील्ड लेवल पे, तो वो अपनी पॉलिसी अगर ज़मीन पे उतारना चाहती है तो उसके लिए एक वो योजना बना के उसके क्रियान्वयन के जो नियम होते हैं, अधिनियम होते हैं, वो बनाती हैं। उसके बाद इसका व्यापक प्रचार प्रसार करती है अपने स्कीम्स का। तो हर दूसरे तीसरे दिन आप आने वाले दिनों में, अगले 2-2.5 महीने में, जो भी फ्लैशी स्कीम्स निकल रही है नए गवर्नमेंट के फॉर्म होने के बाद, वो आप देखेंगे। तो न्यूज़ जो है वो भी पूरा आपका डोमिनेट हो जाएगा स्कीम्स के द्वारा। उसके बाद एज ए ब्यूरोक्रेट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो भी पॉलिटिकल रिजीम होती है, जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, पूरा प्रशासनिक तंत्र उसके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, जो कि स्कीम के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसके एग्जीक्यूशन में पूरी तरीके से लगा होता है। पिछली सरकार में ऐसे हो सकता है कि गोधन न्याय योजना हो, उसके पहले जो सरकार थी उस टाइम में सेंट्रल और स्टेट में एक ही पॉलिटिकल रिजाइम होने के कारण स्वच्छ भारत मिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस था। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, वो जो गोल डिसाइड करती है, उसी को पूरे ब्यूरोक्रेटिक जो तंत्र होता है वो उसके पीछे एग्जीक्यूशन में लग जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये होता है कि अगर आप एक नई सरकार बना रहे हैं और आज के जो मतदाता हैं, वर्ग हैं, हर किसी के पास आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो हर कोई ये बोलता है कि आपके पास हमारे लिए क्या है। तो आपके पास हमारे लिए क्या है, इसका जो जवाब यूजुअली जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो स्कीम्स के फॉर्म में देती है। और इनके जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या फिर पॉलिटिकल हो, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स का जो फुलफिलमेंट है वो इन्हीं स्कीम्स के थ्रू होके गुजरता है ग्राउंड लेवल पे। देखिए, इसलिए क्या होता है कि जब भी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, उसका जो रिव्यू करती है आम जनता, यूजुअली इसी बेसिस पे करती है कि उनके जो स्कीम्स हैं उनसे उनको कितना फ़ायदा मिला, और उसके उनके आउटकम्स जो हैं वो सही में उनको फील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसलिए आप सब जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि एटलीस्ट जो स्कीम्स हैं उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके पास होगी, आप भली बात ही उससे परिचित होंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए पूरा वीडियो बना हुआ है, डैट इज़ की ओल्ड स्कीम्स पढ़े या न्यू स्कीम्स पढ़िए। देखिए, इसमें क्या क्या होने वाला है, इसमें बारे में बता देता हूँ आपको कि जैसे आपकी नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो बहुत सारे न्यू स्कीम्स हैं, उनकी घोषणा होगी जो कि उनके मैनिफेस्टो से बहुत क्लोज होंगी, और कुछ यूनिक चीज़ें हो सकती है उनके अपने अपने पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के हिसाब से। एक बार स्कीम्स डिक्लेयर हो गई तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि हर दिन आपको कोई ना कोई नए स्कीम्स देखेंगे। जो सारे न्यूज़पेपर है, टीवी है, सोशल मीडिया में, इन्हीं का इसका प्रचार प्रसार होगा। यही आपके करंट अफेयर्स का पार्ट बनेंगे। यूजुअली क्या होता है कि जब भी सरकार चेंज होती है तो जो नया लीडरशिप आता है, जो नया पॉलिटिकल रिजीम होता है, या तो वो पुराने जो स्कीम्स है उसका रिनेमिंग करता है अपने अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से, या फिर उसमें अगर वो उस पर्टिकुलर स्कीम को उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है ड्यूरिंग द इलेक्शन, तो हो सकता है कि वो किसी ना किसी तरीके से या तो स्कीम्स को डायरेक्टली बंद कर दें या तो उनको प्रायोरिटी में बहुत नीचे ले जाएं। मतलब मेकिंग इन सेंस कि वो जो स्कीम्स थी पिछली गवर्नमेंट की, हो सकता है ऑन पेपर ही रहे, बाकी उसका ज़मीन स्तर में उतनी प्रायोरिटी ना हो नई सरकार की। तो जो सुर्खियों में रह रही है योजना, कृपया उसी का अध्ययन करें। सार क्या है इस पूरे टोटल वीडियो का, डैट इज़ कि न्यूज़ रोज़ फॉलो करें। अगर आपके पास ट्विटर है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि छत्तीसगढ़ जनसंपर्क करके या सीएमओ ऑफिस छत्तीसगढ़ करके, ये इस नाम से हैंडल आपको मिल जाएंगे ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया में। इनको फॉलो कर ले। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसी कोई नई स्कीम्स बनती है तो उनका एक इन्फोग्राफिक आता है या न्यूज़पेपर कटिंग में एक पूरा पूरा ऐड दिया जाता है। ठीक है, इसको आप सेव करके रखें, एक जारी करके रखें, या तो प्रिंट आउट करके आप स्टेपल मार लें, ठीक है, उसकी स्कीम के हिसाब से, या फिर इसको आप ऑनलाइन भी सेव कर सकते हैं। मैंने जो किया था वो था कि गूगल डॉक में सेव कर लिया। अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे, हाउ टू मेक करंट अफेयर नोट्स ऑन गूगल डॉक CGPSC बाय नीर टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको मैंने सिखा दिया है कि गूगल डॉक आप कैसे यूज़ करते हैं।
सिंपल सी बात है, जो न्यूज़ में आए उसके नोट्स बनाते चले। जो पुरानी स्कीम्स जो न्यूज़ पे बिल्कुल बाहर हो गई है उन्हें सिर्फ सरसरी निगाहों से पढ़ लिए और उसको साइड कर दीजिए फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस प्रकार का जो इन्फोग्राफिक होता है इनको ज़रूर सेव करके रखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। जैसे अब हरेली पर्व के शुभ अवसर पर होगी इस अभिनव योजना की शुरुआत, तो अगर आपको पूछेगा कि कौन से फेस्टिवल में ये योजना स्टार्ट हुई थी, तो हरेली पे हुई थी। ठीक है, उसके बाद देश का पहला राज्य बन गया छत्तीसगढ़ जो पशुपालक को लाभ पहुंचाने वाला है या फिर गोबर खरीदने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके जो कह सकते हैं स्कीम के जो आउटकम थे वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो कुल मिला के ये जो इन्फोग्राफिक है ये आने वाली सरकार में भी अपने हिसाब से वो जो नए स्कीम्स लॉन्च करेंगे, फॉर एग्जांपल महतारी वंदना योजना जो कि काफ़ी न्यूज़ में थी ड्यूरिंग द इलेक्शंस, हो सकता है उस पर कुछ इन्फोग्राफिक बन के आ जाए। हो सकता है वन ऑफ द फर्स्ट योजना हो जो इम्प्लीमेंट हो। तो इनके जो इन्फोग्राफिक है वो आप देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रामाणिक आपको स्रोत नहीं मिलेगा, और क्योंकि वो जनसंपर्क का है तो मुझे लगता है कि काफ़ी ऑथेंटिक होगा, आपको दावा पत्ती में भी हेल्प करेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि किस प्रकार से हम योजना पे क्यों फोकस किया जाता है और आपको किस प्रकार से इस पर्टिकुलर न्यूज़ को पढ़ना है। आप सभी को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, सीज़न आ गया है। जय हिंद।